Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss 9.5 exercise up to 10 question we have done now. For each of the following differential equations in exercise 11 to 15, 11 से लेके 15 तक जो सम है, find the particular solutions. अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हम पहले भी कर चुके हैं, है ना. पहले हमने किया था बाय सेपरेबल मेथड. अब हम क्या कर रहे हैं? बाय होमोजीनियस फंक्शन, है ना. तो होमोजीनियस फंक्शन दे रखे हैं, तो लेट अस स्टार्ट दिस 11 सम. और फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन x प्लस y इंटू dy प्लस x माइनस y dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1. ये था ना हमारे पास. दिस इज 11th क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ से ब्लैक बोर्ड चेक कर लें एक बार, ये दिख नहीं रहा, ये ठीक है. हाँ ठीक है. सो नाउ व्हाट इज देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट. देखो ये अब इसमें हमें ये चेक नहीं करना कि होमोजीनियस है या नहीं है ना. अप टू 1 to 10 हम जो थे, देयर वी हैव टू चेक दैट कि इज इट होमोजीनियस और नॉट. यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना. तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स के फॉर्म में. dy ये इधर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो गया? dx. नाउ व्हाट विल बी देयर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है. अब फिर वही मेथड आप क्या करोगे? पुट y dy बाय अपॉन dx है, तो क्या पुट करेंगे? पुट y इज इक्वल टू vx, पुट y इज इक्वल टू vx. फिर इसका क्या होगा? dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस x dv का dv बाय dx. नाउ यू हैव टू पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन हियर, यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है. नाउ dy बाय dx की जगह पे क्या आएगा? v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस x y की जगह पे क्या आ जाएगा? vx, ठीक है, अपॉन x प्लस y की जगह पे vx. अब ऊपर से क्या कर दो आप? कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे x, तो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? x dv बाय dx इज इक्वल टू, देखो x तो कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 माइनस v, ठीक है, अपॉन x कॉमन निकाल दिया मैंने यहाँ से, x बाहर लिख देता हूँ, चलो, माइनस x, ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा? x यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया तो क्या रहेगा? 1 प्लस v, ठीक है. x के साथ x कैंसिल, तो v इधर आके क्या हो गया? माइनस, ठीक है. अब क्या लोगे? नाउ व्हाट वी कैन डू. अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? x dv बाई dx इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ गया? 1 प्लस v, तो व्हाट विल बी 1 माइनस v स्क्वायर. v इसके साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है. अब देखो ये अगर कुछ कैंसिल हो सकता हो तो ये वैसे एक्चुअल में ये क्या आएगा? माइनस बाहर था, तो ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस v, ठीक है. यहाँ पे ये माइनस था ना, यहाँ पे -1 प्लस v, है ना. v के साथ v कैंसिल हो गया. सो नाउ व्हाट इज हियर? x dv बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट देयर? -1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v. तो नाउ व्हाट विल बी देयर? अब इसको वो कर लो, क्या सेपरेबल मेथड से यूज कर लो. सो नाउ व्हाट विल बी देयर? dv अपॉन, देखो पहले ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, 1 प्लस v अपॉन माइनस
1 माइनस वी स्क्वायर, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, -1 माइनस वी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा डी एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये माइनस में बाहर रख लेता हूँ यहाँ से ना। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, हाउ वी कैन डू इट्स इंटीग्रेशन। ये माइनस बाहर रख दूँ मैं यहाँ पे, माइनस, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर, ये आ गया इंटू डी वी इज इक्वल टू, यहाँ तो ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस c1 लिख दिया मान लो मैंने, है ना, c भी लिख दोगे नो प्रॉब्लम, c लिख दो पहले, ठीक है। नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, देखो माइनस माइनस और सबके बाहर है इसके, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है tan इनवर्स v, tan इनवर्स क्या आ जाएगा v आ जाएगा, प्लस इसका देखो, इसका क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ और यहाँ पे 1/2 कर दूँ, ठीक है, 1/2 कर दूँ, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 तो बाहर आ गया। अब ये 1 प्लस वी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2v आएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो नाउ व्हाट वी कैन डू, जब इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल, इसका क्या आ जाएगा लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हाफ लॉग 1 प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आ गया एक तरह से हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, है ना। अभी वैल्यू भी पुट करनी है हमने, बाद में वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी देयर, ये बाहर माइनस था इसलिए याद रखना, बाहर क्या था माइनस ये वाला, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नाउ व्हाट वी कैन डू, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस tan इनवर्स v माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, तो अगर हम कंबाइन कर सकते हैं तो कर दो, नहीं तो क्या कर दो, अब y v की वैल्यू पुट करनी है हमें, v की वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ से, ठीक है। ये एक जनरल सोल्यूशन है, हमने क्या करना है c की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, और कब, जब y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू क्या है 1 है, तो इससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो इधर ध्यान से, वैल्यू पुट करूंगा इसमें x की भी और y की भी, है ना। सो नाउ व्हाट इज देयर, यस माइनस tan इनवर्स v था, v की जगह पे क्या आ जाएगा y अपॉन x, ठीक है, माइनस हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। नाउ पुट हियर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, सो पुट कर दो यहाँ पे, tan इनवर्स था माइनस tan इनवर्स y, y क्या था 1 1 अपॉन 1, तो 1 ही आ जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ लॉग ये 1, ये भी 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 आ गया, लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी, ठीक है। अब tan इनवर्स 1, तो ये कहाँ पे होगा, tan इनवर्स 1, tan आई थिंक होता है tan 45 है ना, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है 45 पाई/2 पे, तो माइनस पाई/2 आ गया इसका, माइनस हाफ लॉग 2, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग 1 क्या होता है 0, तो ये आ गई c की वैल्यू, c की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर, इसमें पुट कर दो c, इसी किसमें पुट करनी है, अच्छा ये आया था हमारा, इसमें पुट कर दो c की वैल्यू, क्योंकि हमने आंसर v में नहीं निकालना, हमें आंसर x और y में निकालना है, तो दिस वाज द जनरल सॉल्यूशन, एक तरह से ये आया था, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, है ना, तो देखते हैं क्या होता है, माइनस tan
इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस हाफ लॉग, इसको देखो कैसे लिख दोगे, 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने, इज इक्वल टू, अब इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रब कर दिया इसको, ये देखो ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी ये -5/2 माइनस हाफ, देखो ये 1/2 लॉग अंडर 2 भी लिख सकते हो इसको ना, नहीं तो ऐसे भी रहने दो, हाफ लॉग 2 है ना। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई सा कर देंगे, क्या कैसे आंसर आएगा। एक तो ये हाफ है ना, ये देखो इसका क्या कर सकते हैं हम, -tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हाफ मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1/2 यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1/2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा देखो माइनस लॉग, ये तो हो जाएगा अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया इसका x, क्योंकि इसका अंडर रूट करोगे 1x/2 का स्क्वायर रूट तो x ही आएगा, इज इक्वल टू log x -5/2 माइनस हाफ log 2, ठीक है। अब देखो इसको log वाले को इकट्ठा कर दें, इसको इधर ले, और ये भी आप log अंडर 2 लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 1/2 है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी पावर, तो ये क्या आ जाएगा log अंडर 2 आ सकता है, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आंसर चेक कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये इधर ले गया हम इसको है ना, ये क्या हो जाएगा log x प्लस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, -5/2 माइनस लॉग अंडर रूट 2, ये आ गया। अब इसका देखो और आगे दिखाई दे रहा है या नीचे से, हाँ ये देखो, अब क्या कर दोगे आप, -tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n है, तो ये क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो ये क्या हो गया log, यहाँ पे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा यार, सीधा क्या रह जाएगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5/2 एंड माइनस लॉग अंडर रूट 2। अब इसका देख लेते हैं क्या आंसर आता है ना, तो चेक इट्स आंसर, आप आंसर चेक करो इसका, ठीक है बेटा। अब क्या है, ये आ गया ना यहाँ आपने देखो, ये आंसर भी सही है, अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी में से मिलाना चाहते हो। एक बात तो ये है कि हमें आंसर तो पता नहीं होगा ना, एग्जाम में आप बैठोगे आंसर थोड़ी ना पता होगा, यहाँ तो हम आंसर देख सकते हैं, लेकिन आपने सॉल्व करना है टू मेक इट इजी, टू मेक इट इजी। तो क्या करोगे देखो, और मतलब देखो यार, अभी आपने ये समझा 76/5 आ गया, तो टीचर आपको कहते हैं कि आप इसको क्या करो डिवाइड करके, कोई बच्चा इसको डेसिमल में लिख देगा, कोई इसको ऐसे लिख देगा 15/5 है, कोई पॉइंट में लिखेगा समथिंग, ये आ गया। तो आपने सिंप्लीफाई करना, कोई यहीं पे भी छोड़ देगा, तो उसके नंबर कर सकते हैं, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो, अप टू दैट टाइम यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इधर और सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। नाउ लिसन इट, देखो क्या होगा ये -tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो उन्होंने पता क्या किया, अगर पीछे आपने आंसर मिलाना है तो क्या करोगे, ये 2 ये लॉग, इसको मैंने फिर दोबारा यहाँ पे लिख दिया log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर थी ना 1/2, तो 1/2 पावर आ गया, ठीक है, -5/2 माइनस लॉग, इसको भी ऐसे लिख दिया 1/2 log अंडर log 2 आ गया ना, ऐसे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे पीछे मिलाना तो ऐसे होगा, देखो 2 कॉमन आ गया, 1/2 क्या कर दिया कॉमन, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस फाइव माइनस लॉग 2, ये आ गया ना। अब इसको आप ऐसे कर लो, वो इसको इधर ले आओ, पाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है जी आप, तो ये था इसका आंसर है ना, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में यही आंसर है। सो नोट इट डाउन। नाउ 12th क्वेश्चन, फिर वही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हमें। सो वी विल डू दैट बाय होमोजेनियस है ना, होमोजेनियस की तरह लेंगे इसको, क्योंकि सेपरेबल मेथड तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, कई बार सम स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मी सर हमें कैसे पता चले एग्जाम में कि होमोजेनियस फंक्शन लगाना है, होमोजेनियस से करना है या सेपरेबल से करना है। अरे यार, पहली बात ये है, अगर तो वहाँ पे लिखा है तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इफ देयर इज रिटन दैट कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय द होमोजेनियस फंक्शन, तो देन यू विल यूज दैट। और अगर सेकंड, अगर सेपरेबल लिखा है तो यू विल यूज सेपरेबल, बट इफ इट इज नॉट मेंशन देयर तो हाउ यू विल डू इट। तो देखो यार, फिर क्लियर है, अगर आप सेपरेबल से कर सकते हो, अगर आप इनको सेपरेबल कर सकते हो तो यू कैन डू सेपरेबल, और अगर सेपरेबल नहीं होगा तो होमोजेनियस लगाना पड़ेगा ना। तो एक और है थर्ड, वो हमने अभी किया नहीं है, तो देन दैट वी विल डिस्कस। यस बेटा, नाउ वी विल डू 12th सम। फिर वही होमोजेनियस फंक्शन होगा ये है ना, यहाँ से ही पता चल जाता है ना, इसकी पावर 1 + 1 2, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 होमोजेनियस है ना। वैसे ये शो नहीं करना है होमोजेनियस है ना, तो ये सीधा भी कर सकते हैं हम। सो लेट अस स्टार्ट एक्स स्क्वायर डी वाई। इसको एक और बात करता हूँ मैं यार, क्यों ना डी, चलो वो एक ही बात है, इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले यही फॉर्म लेके आनी है डी वाई बाई डी एक्स है ना, तभी उसके बाद करेंगे हम। नाउ पुट, फिर वही आपको पता ही है, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, इसको वो करके क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब तक तो आपको भी याद हो जाना चाहिए है ना, तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स है ना, ये था, और यहाँ पे भी पुट करना था यार, सॉरी हियर आल्सो वी हैव टू पुट प्लेस इन प्लेस ऑफ, यहीं पे पुट कर दो, सीधा पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना। तो ये देखो माइनस एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर यहाँ से कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर दोगे ये तो। अब क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर, और ये वी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वी। ठीक है, अब एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर माइनस 2v, ये आ गया। अब इसका क्या करोगे, आप इसको सेपरेट कर लो, आप ये कर दोगे सेपरेट, कैसे करोगे, dv अपॉन, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन माइनस वी स्क्वेयर माइनस 2v, और इधर जाके क्या हो जाएगा जी, dx अपॉन x। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमने, तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, तो डी वी बाई वी स्क्वेयर प्लस 2v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये माइनस का साथ में याद रखना, माइनस भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस मैं इधर लिख देता हूँ यार, अभी ये माइनस यहाँ पे है। ठीक है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, माइनस इधर लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखा रहने दो यार, आप कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में मैं वो कर ही लूँगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, डी वी अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख दो, log x प्लस c लिख दो ना,
सी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, C1 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, log C भी लिख सकते हो इसको, है ना, उससे भी मैंने बताया हुआ आपको आसान हो जाता है ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो DV अपॉन यहाँ तक का देखो +1 -1 करके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, V+1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, V² + 1 + 2 भी आ जाएगा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू log x + c। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इसका dV अपॉन x² - a² का ना, वो हमने किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ा था ना, ये होता है आई थिंक 1/2 log x + a नहीं x - a अपॉन x + a, ये चेक कर लेना एक बार, है ना, log x + c। एक तरह से ये हमारे पास ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो एक तरह से ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ चुका है ना। इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूं मैं आगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर चेक कर लेना एक बार, है ना, ये यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ तक चेक कर लेना। आगे देखो नाउ ये हाफ, इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, वो log x इधर आके -log x हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं हम, -12 log यहाँ पे क्या हो जाएगा v अपॉन v + 2, ये हो जाएगा, और -log x इज इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया ना। अब ये माइनस बाहर निकाल दिया, -12 बाहर निकाल दो, या तो अब -12 बाहर निकाल दो मान लो, ठीक है। तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, log v अपॉन v + 2, ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 log x आ जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ 2 log x ही आएगा, ये इज इक्वल टू c। ये बात समझ आई आपको, 1/2 -1/2 बाहर निकाल दिया मैंने, है ना। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log x ना। अब -12 तो रहने दो इधर ही, है ना, तो ये क्या बन जाएगा log m, और ये स्क्वायर, अब ये यहाँ पे मैंने स्क्वायर यहीं पे ले आया, है ना, ये आ गया यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा log m + log n, है ना, तो ये क्या हो जाएगा log m × n हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा log v अपॉन v + 2 × x², ये हो गया log m + log n, है ना। तो ये क्या हो जाएगा log m × n हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हो गया जी C1 लगा लो, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, C1 लगाया हुआ, ठीक है। अब ये -12 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये क्या रह जाएगा log, यहाँ पे ये क्या हो गया v अपॉन v + 2 × x² इज इक्वल टू -2 C1 हो जाएगा, ये -2 C1, ठीक है, -2 C1 हो गया। अब ये log उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन v + 2 × x² इज इक्वल टू e⁻² C1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख दोगे आप, v अपॉन v + 2 × x² इज इक्वल टू c हो गया जी। इसको क्या लिख दिया हमने, फिर c लिख दिया ना। अब यहाँ पे पहले v की वैल्यू पुट करो, पहले v की वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे ना कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले भी कर सकते थे आप, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आंसर x और y में होना चाहिए, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अब v की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पुट y इज इक्वल टू vx होता ना, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा y अपॉन x, यहाँ पे क्या आ गया y अपॉन x अपॉन y अपॉन x + 2 × x² इज इक्वल टू c। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा y अपॉन x, ये क्या हो जाएगा y + 2x, तो ये ऊपर जाके देखो ये क्या हो जाएगा y + 2x अपॉन क्या है x, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x अपॉन y + 2x × x² इज इक्वल टू c, ये आ जाएगा ना। अब इसको जो को सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है यार, रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, x के साथ क्या x कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहेगा y x² अपॉन y +
2x इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया, ये आ गया। अब c की वैल्यू निकालनी है हमने, x भी 1 दे रखा है, आई थिंक y भी 1 दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है वैल्यू y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। जनरल सोल्यूशन तो ये बन जाएगा, लेकिन हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे c की वैल्यू लिखो, बस और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ गया c की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें पुट कर दो इसी में, तो ये क्या हो जाएगा y एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3 हो गया। अब इसको और ज्यादा आपने क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या है, y प्लस 2x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, ये आएगा। वैसे तो देखो आप इसको ना थोड़ा सा और करना है तो 2x को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे ये सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाएगा तो नो प्रॉब्लम है ना, लेकिन आपने सॉल्व वहां तक करना है जहां तक कर सकते हो। तो आंसर चेक कर लेते हैं हम इसका एक बार, 9.5 का 12 सम है 3x स्क्वायर y प्लस 2x, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही दे रखा है, तो यहीं पे छोड़ दो ना। सो नोट इट डाउन ना, नोट करो इसको। नाउ 13 सम, फिर वैसे ही dy/dx निकालो पहले ना, इसको इधर लेके जाओ, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, x dy इज इक्वल टू, ये सारा उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये उधर आके क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया x साइन स्क्वायर y/x माइनस y, ठीक है, इनटू dx। तो dx मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, इधर dx को नीचे ले आऊंगा dy/dx, और ये x यहां से नीचे आ जाएगा, ये x यहां से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब फिर वही पुट y इज इक्वल टू vx, पुट y इज इक्वल टू vx, तो यहां पे क्या आ जाएगा v प्लस x dv/dx। देखो मैंने सीधा कर दिया, पुट y इज इक्वल टू vx वाला कंसेप्ट मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप तो लिखोगे एग्जाम में, तो ये आ गया। अब इसके बाद देखो ये यार, इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट कर दो, y की जगह पे vx पुट करना था, तो ये क्या आ गया माइनस एक्स साइन स्क्वायर, y की जगह पे vx पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर v, प्लस ये क्या हो जाएगा y की जगह पे vx अपॉन क्या था x, तो यहाँ से x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ व्हाट यू कैन डू, अब dv इधर है वो तो v उधर चला जाएगा ना। अब ये v यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आसान हो गया ये। अब देखो dv अपॉन क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू dx अपॉन x हो गया ये। अब इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dv साइन स्क्वायर v को क्या लिखोगे कोसिकेंट स्क्वायर v इंटू डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस c लिख दो इसको, लॉग x प्लस क्या लिख दो इसको c। तो अब ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन है ना, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, क्या करोगे कोसेक स्क्वायर v का कौन सा इंटीग्रेशन होता है, कॉट v होता है आई थिंक, है ना, क्या होता है कॉट v होएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा कॉट v, मेरे ख्याल से माइनस कॉट v होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस कॉट v, तो माइनस बार है तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, है ना। ये चेक कर लेना यार, माइनस का मेरे ख्याल से कोसेक स्क्वायर v, कोसिकेंट स्क्वायर v का माइनस कॉट v ही होगा, है ना, माइनस कॉट v ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये, अब देखो इसका क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, y की वैल्यू क्या दे रखी है π/4, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1, है ना। तो इसको आप ऐसे c की वैल्यू निकालनी है अभी हमने, है ना, तो निकाल दो यार। यहीं पे ये क्या कर दोगे कॉट y/x इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, ये आ गया। c की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू π/4 पुट करूंगा, नीचे क्या कर दूंगा 1, तो ये क्या आ जाएगा देखो कॉट π/4, नीचे तो क्या है 1 है x की वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू लॉग 1, लॉग 1 क्या होता है 0 और c आ गया। कॉट π/4 कितना होता है 1 होता है, है ना, ये भी 1 आ गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।
सी की वैल्यू क्या आ गई जी 1 आ गई है ना। सी की वैल्यू चेक कर लेना बेटा, सी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी मेरे अकॉर्डिंग है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें पुट कर दो, इसमें आप इसमें पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। तो ये इधर इसको इधर ले आओ, कॉट वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये चेक कर लेना ये आंसर है ना, कॉट वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत प्लस माइनस में, क्योंकि कई बार आप बच्चा कैसे भी करता है ना, कुछ और तरीके से करेगा, कुछ कैलकुलेशन अगर कुछ भी यार मतलब एंड में आगे आंसर यही आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा 13 सम, नोटेड डाउन। नाउ 14 क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन। फिर वही यार डी वाई बाई डी एक्स में ये दी हुआ है ना, इसको उधर लेके जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जा क्या हो जाएगा पॉजिटिव का वाई अपॉन एक्स माइनस कोसेक का कोसिकेंट वाई बाई एक्स है ना। अब फिर वही पुट कर दो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे वी एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे वी एक्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट v। ठीक है, ये आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो v के साथ तो v क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब ये रह गया बस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा डी वी अपॉन माइनस कोसिकेंट v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिख दोगे साइन वी इंटू डी वी लॉग एक्स प्लस सी। साइन वी का क्या होगा, साइन वी का या डेरिवेटिव कॉस वी होगा, और इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस वी है ना। तो ये माइनस बाहर भी था, प्लस कॉस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है y की 0 x की 1, तो पहले इसको पुट करो यार, cos ये y इज इक्वल टू वी एक्स होता है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स, cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा 0.1 cos 0, और ये क्या हो जाएगा log 1 फिर 0 हो जाएगा प्लस सी, log 1 0 तो cos 0 क्या होता है 1 होता है आई थिंक। c इज इक्वल टू क्या आ गया 1 पुट हेयर cos, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर आ जाएगा cos y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1 है ना। चेक कर लो इसका आंसर कैसे दिया हुआ है, उसको इधर ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लेके आओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चेक योर आंसर फ्रॉम हेयर। तो log x इज इक्वल टू कॉस, हाँ इसको इधर लिखा हुआ है बस, मेरे ख्याल से पीछे भी इन्होंने क्या था आंसर 9 पॉइंट क्या है ये 9.5, तो ये था 14 सम कर रहे हैं हम। इससे पहले वाले का आंसर आ गया था यार हमारा, पहले वाले का आंसर चेक कर लेना एक बार 13 का, मेरे ख्याल से थोड़ी सी हमने कहीं गड़बड़ ना कर दी हो। ठीक है, तो चेक कर लेना आई थिंक है ना। ये आंसर क्या है इसमें cos y बाई एक्स इज इक्वल टू log e इंटू एक्स, log e इंटू एक्स, log e इंटू एक्स। ठीक है यार, उन्होंने ये आंसर भी आप करेक्ट है, बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे, नो प्रॉब्लम। और अगर बिल्कुल पीछे मिलाना तो ये लिख दिया उन्होंने cos y बाई एक्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा आंसर। ठीक है, अगर पीछे मिलाना तो वो ये लिख दिया log x log 1 log e, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया cos y बाई एक्स इज इक्वल टू log x इंटू ई log m इंटू n है ना, ये लिखा हुआ आंसर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, दिस विल बी ऑल्सो फुली करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पीछे मिलाना है, अगर पीछे मिलाना तो मैंने आपको ये बता दिया है ना। इससे पहले वाले में भी शायद मैंने कुछ अभी देखा आंसर, तो वही दिया होगा है ना, तो चेक इट।
नाउ 15 सम और ऑलमोस्ट लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस मेथड कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट 15 सम। 15 में क्या है बेटा, 15 सम फिर वैसे ही है, वैसे 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। तो अब कर दो इसको सॉल्व, जरा हाउ यू कैन सॉल्व इट। फिर वही देखो, इसको इधर लेके जा रहा हूँ ना भाई ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर dy बाई डी एक्स। तो 2x स्क्वेयर इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2x स्क्वेयर हट गया तो ये आ गया 2x स्क्वेयर, ठीक है। अब ये dy बाई डी एक्स इक्वल है, तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वही हैबिट बनी हुई है ना यार, dy बाई डी एक्स को इधर लिखने की है ना, इसीलिए मैंने इधर लिख दिया। बाकी आप समझदार हो, बस उसको इधर लेके ये आ गया। अब फिर वही यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स है ना। ये आपको पता ना, जब dy बाई डी एक्स होता है तो क्या पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर ये फॉर्म लेके आओगे dx अपॉन dy तो पुट x इज इक्वल टू वी वाई है ना, ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, फिर वही करोगे आप ऐसे ही बिल्कुल, 2x यहाँ पे y के का vx पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर v प्लस, तो ये x v x स्क्वायर v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स है, v का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप x स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे है ना, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन क्या था 2 माइनस v, ठीक है। ये v उधर है क्या हो गया माइनस, तो अब ये क्या हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया तो 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल। तो अब कर दो सेपरेट, dv अपॉन क्या आ जाएगा v स्क्वायर, 2 को इधर ही रहने दो नो प्रॉब्लम, 2 इधर लेके आना, इधर ले आओ, उधर 2 इधर ले आया मैं, 2v स्क्वायर dx उधर चला गया अपॉन क्या आ जाएगा x। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2v की पावर ये हो गया ऐसे यार, ये v की पावर माइनस 2 dv इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा 2v की पावर प्लस 1 करोगे माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन v नीचे आ जाएगा माइनस 2 अपॉन v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। y की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ जाएगी 2y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन y इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, ठीक है। ये y अपॉन ऊपर x आ गया, तो अब ये वैल्यू पुट कर दो x और y की है ना, यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, चेक करते रहना ये आंसर है ना। ये क्या है x की जगह पे 1 पुट करोगे, y की जगह पे क्या पुट करोगे 2, 1 और 2 देखो ना माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस c। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 रह गया, लॉग 1 क्या होता है 0, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब इसमें पुट कर दो, ये क्या था माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस c की वैल्यू माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा लिख लो, आप कैसे लिख सकते हो, लिखना कैसे है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इधर ले आओ, लॉग x प्लस 2x अपॉन वाई, तो y एलसीएम आ जाएगा, तो y लॉग x है, y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा y लॉग x प्लस 2x। चेक कर लो एक बार, आंसर यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आप एक बार चेक कर लो कि लिखा क्या है आंसर। वैसे कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। तो 15 सवाल था जी, आ रहा है जी डिफरेंस थोड़ा सा। वो क्या लिखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू 2x, यहीं पे निकाल दिया,
ठीक है। वो देखो अगर ये भी आंसर करेक्ट है नो प्रॉब्लम, आप अगर ये गलत नहीं है, दिस इज आल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे तो हमें एनसीईआरटी में आंसर गिवन है, एग्जाम में थोड़ा ना गिवन होंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, कोई बात नहीं। अगर हमने ये निकालना है पीछे ही तो वो देखो वो यहीं पे, हालांकि वो थोड़ा और कम सॉल्व करना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखो ना। ये आंसर अगर आपने पीछे मिलाना है ना, तो पीछे क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू वाई के रूप में ना, तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो -2x इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग x -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -2x अपॉन लॉग x -1 इज इक्वल टू वाई। तो ये माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग x। यही आई थिंक आंसर, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये है, ठीक है। ये वाला लिखना, ये वाला लिख दो, जो पहले निकाला वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ अब करते हैं हम इसका 16 सम। 16 मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ऑफ द फॉर्म, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ द फॉर्म, देखो क्या था ये, dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy है इज इक्वल टू x अपॉन y। तो कह रहा है कि कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। पता ही है यार dx अपॉन dy है, तो आप क्या पुट करोगे, अगर dy बाई dx होता है तो क्या पुट करते हो, पुट y इज इक्वल टू vx, और अगर ये हो तो क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू v इंटू वाई। तो कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इसकी, ठीक है। उसके बाद 17 सम, विच ऑफ द फॉलोइंग द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस कौन सी होती है, वही कौन सी होती है होमोजेनियस, आप पुट करोगे ना यहाँ पे, पहले तो इनको किसकी फॉर्म में लिखोगे, अगर कोई फंक्शन ऐसा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हमारे पास एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा रेज पावर क्या है 0 एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, है ना। तो आप ये करके खुद देखोगे ना कौन कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये थे हमारे 9.5। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेटा होप आपको ये समझ आया होगा ना। आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।